Hello, lovely student. Welcome to Silence Classes e-learning platform. Let's continue with the chapter pair of linear equation in two variables. बेटा इंट्रोडक्शन पार्ट हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, सो प्लीज गो एंड वॉच इट. अब हम लोग एक्सरसाइज चालू करने जा रहे हैं. एक्सरसाइज 3.1. ओके, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है बेटा. फ्रॉम द पेयर ऑफ द लीनियर इक्वेशन हमें फॉर्म करना है बेटा. फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली. हमें ग्राफिकली फाइंड आउट करना है बेटा. ओके, सो हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है. 10 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक क्विज. उन्होंने कितने बेटा 10 स्टूडेंट हैं जिन्होंने मैथमेटिक क्विज में पार्टिसिपेट किया है. इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है बेटा वो 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज है बेटा. 4 ज्यादा हैं किससे? नंबर ऑफ बॉयज से. 4 ज्यादा हैं नंबर ऑफ बॉयज से. फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स हु टुक पार्ट इन द क्विज. हमें क्या निकालना है बेटा? नंबर ऑफ बॉयज एंड नंबर ऑफ गर्ल्स जो हैं वो हमें निकालनी है. ठीक है, सो सबसे पहले तो बेटा हम इसमें मान लेते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं और नंबर ऑफ बॉयज हैं उनकी एक वेरिएबल्स में लिख लेते हैं बेटा, क्योंकि हमें पता नहीं है. तो हम लिख लेते हैं लेट कर लेते हैं लेट द नंबर ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू एक्स. मान लेते हैं नंबर ऑफ गर्ल्स जो थी वो एक्स है और नंबर ऑफ बॉयज जो हैं वो y हैं. ठीक है, अब इससे हम इक्वेशन बनाते हैं बेटा. पहली इक्वेशन क्या कह रही है? 10 स्टूडेंट हैं बेटा, दोनों को मिला के 10, यानी x प्लस वाई यानी नंबर ऑफ गर्ल्स प्लस नंबर ऑफ y मिला के कितने हैं बेटा? 10 है. ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई. ठीक है, अब क्या बता रहा है? इफ द नंबर ऑफ गर्ल इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज. ठीक है, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स 4 मोर, गर्ल्स कितनी है बेटा? बॉयज से. मोर देन नंबर ऑफ बॉयज, बॉयज से 4 ज्यादा हैं. ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी बेटा? बॉयज से 4 ज्यादा गर्ल्स हैं, यानी बॉयज में अगर हम 4 ऐड करेंगे, यानी y में अगर हम 4 ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा बेटा? x मिल जाएगा. हमें क्या मिल जाएगा बेटा? x मिल जाएगा. ठीक है, 4 में अगर हम y में 4 ऐड करेंगे यानी बॉयज में अगर 4 ऐड करेंगे तो गर्ल्स मिल जाएंगी. ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई. ठीक है, अगर हम इक्वेशन को सही है बेटा को फॉर्म में लिख सकते हैं बेटा y माइनस और यू कैन से x माइनस y इज इक्वल्स टू 4. बेटा हम इस y को उधर ले जाएंगे बेटा तो y माइनस में चला जाएगा तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा. तो ये इक्वेशन हम मान लेते हैं कि ये इक्वेशन है करेक्ट. ठीक है, तो इसमें हम लिख लेते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा. अब हमें ग्राफ में बनाना है बेटा, तो हमें सबसे पहले क्या निकालनी होगी? x और y में, मतलब पहली इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन की हमें क्या निकालनी होगी बेटा? x और y की वैल्यू निकालनी होगी. तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन पे अब हम लोग वर्क करते हैं x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10. अब हम लोग यहाँ पर x और y की वैल्यू निकालेंगे. ठीक है, तो x की और y की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा. देखिए अगर हम x में 0 पुट कर लेते हैं बेटा तो जाएगा तो 10 हो जाएगा. थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं. लेट्स से कि अगर हम मान लेते हैं कि x जो है वो x बेटा क्या है हमारे लिए? x जो है 4 है. अगर हम मान लेते हैं कि x 4 है तो फिर y की वैल्यू देखते हैं क्या आती है बेटा. x अगर हम 4 रखते हैं तो 4 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10 हो जाएगा बेटा. तो y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 यानी y इज इक्वल्स टू 6, यानी y हो जाएगा 6. y क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा. अब y की जगह पे 4 रख लेते हैं बेटा. ठीक है, अब y की जगह पे 4 रख लेते हैं तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10, x प्लस 4 इज इक्वल्स टू 10, तो x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4, सो x इज इक्वल्स टू 6. तो x क्या हो जाएगा बेटा? 6 हो जाएगा. ओके, मैं आप लोग को इजी वे में बता चुका हूँ बेटा कि x की वैल्यू जो पुट करते हैं फर्स्ट y में सॉल्व करने के लिए y के लिए, तो वही आप नीचे y में सॉल्व कर लीजिए तो x की वैल्यू आ जाएगी. इससे ईजी हो जाता है हमारे. ठीक है, अलग अलग नंबर लेने से बेटा ग्राफ बहुत बड़ा बन सकता है बेटा. ठीक है, अब देखिए हमारा ग्राफ जो है वो x और y से सिर्फ 1 और 10 के बीच में ही रहा, तो ग्राफ को फॉर्म करने में बेटा इजीली होगा. हमें इजी मेथड पड़ेगा. अब हमें दिया है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4. अब देखिए जो जीरो वाला कॉन्सेप्ट है वो लगा के दिखाता हूं बेटा. x की जगह पे 0 रख लीजिए, x और y. x की जगह पे 0 रखेंगे बेटा, अगर हम x की जगह पे रख लेते हैं 0, अगर हम x की जगह पे 0 रखेंगे बेटा तो क्या आ जाएगा? 0 माइनस वाई, सॉरी 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यानी y की वैल्यू क्या आ गई? -4, यानी ये 0 आ गया और ये -4 आ गया. अब y की जगह पे 0 रख के देखते हैं बेटा.
अब y की जगह पे हम 0 रखेंगे जब, तो x माइनस वाई यानी 0 रखेंगे इज इक्वल्स टू 4, यानी x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बेटा 4, यानी 4 आ जाएगा। अब हमारे पास वैल्यू आ गई है 0 एंड -4 एंड 4 एंड 0, और आ गई है 4 एंड 6 एंड 6 एंड 4। ओके, अब हम ग्राफ में इसे फॉर्म कर लेते हैं बेटा, ग्राफ में हम बना लेते हैं। ठीक है, x है हमारा 4, x हमारा क्या दिया हुआ है बेटा 4 दिया हुआ है। सो x को अभी हम 4 पे मार्क करते हैं बेटा। सो x को हम 4 पे मार्क कर लेते हैं बेटा। ये हो गया हमारा 4, क्योंकि ये हमारा x एक्सिस है। y दिया है 6, तो बेटा इस लाइन को अब हम ज्वाइन करेंगे, ये 4 है, ये 6 आ गया बेटा। अब ये देखिए लाइन को ज्वाइन करेंगे बेटा, तो कहाँ में ऐड कर रहा है, इस पॉइंट पे मीट कर रहा है बेटा। ठीक है, तो ये हमारा एक पॉइंट हो गया 4 और 6। ठीक है, अब दूसरा क्या बता रहा है बेटा 6 एंड 4, x पे 6 है और उस पे 4 है, x पे 6 है, x पे 6 और इस पे 4, बेटा कौन सा पॉइंट बन रहा है, ये पॉइंट बन रहा है, x पे 6 y पे 4, ये पॉइंट। अब इस पॉइंट को हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, ज्वाइन कर लेंगे, इस पॉइंट को ज्वाइन कर लेते हैं। देखिए ये पॉइंट ज्वाइंट हो गया बेटा। अब दूसरा हमसे क्या कह रहा है, x 0 है y -4 है, x 0 है -4 है बेटा, -4 मतलब ये पॉइंट बना, क्योंकि y x 0 पे है और -4, तो 0 और -4 ये हो गया बेटा। अब दूसरा बता रहा है x 4 है और y 0 है, x 4 है बेटा, x 4 है तो ये पॉइंट, y 0 है तो मतलब y इसी पे हो गया बेटा। ठीक है, तो ये पॉइंट बन गया y 0, तो देखिए x 4 y 0। ठीक है, अब इसे हम लोग क्या कर लेंगे बेटा, ज्वाइन कर लेंगे, इन दो पॉइंट को ज्वाइन कर लेंगे बेटा। देखिए इन दो पॉइंट को जैसे ही हम ज्वाइन करेंगे, अब जो हमें मीटिंग पॉइंट मिलेगा बेटा, जहां पे ये पॉइंट मीट कर रहा होगा उस पॉइंट को मार्क कर लेंगे बेटा। देखिए ये पॉइंट यहाँ पे मीट कर रहा है बेटा। ठीक है, अब ये इस इक्वेशन का नाम लिख लेते हैं बेटा, इसकी इक्वेशन क्या है बेटा, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, यानी ये है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, ये ठीक है, ये थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10। ओके, पॉइंट क्या मिला बेटा, y, देखिए x पहले लिखा जाता है तो x 7 है, तो 7 कॉमा y बाद में लिखा जाता है तो 3, तो क्या आ गया बेटा x इज इक्वल्स टू 7 आ गया है और y इज इक्वल्स टू 3 आ गया है। तो देखिए इससे हमें क्या पता चला बेटा, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं बेटा, नंबर ऑफ गर्ल्स हो गई हैं 7 और नंबर ऑफ बॉयज हो गए हैं 3। अब देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि बॉय गर्ल्स कितनी है, 4 ज्यादा है बॉयज से, तो देखिए 4 ज्यादा है, बॉयज 3 है। ठीक है, 4 5 6 7 यानी 4 ज्यादा है बेटा गर्ल। ठीक है, तो हमारी निकल आई बेटा कि बॉयज कितने हैं और गर्ल्स कितने हैं, दोनों को ऐड करेंगे तो टोटल देखिए कितने आ रहे हैं स्टूडेंट बेटा, 10 आ रहे हैं। टोटल कितने आ रहे हैं, 10 आ रहे हैं। ओके, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा। ठीक है, बहुत ही ईजी है बेटा कॉन्सेप्ट, बस ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन देनी है इसकी, इस वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि ग्राफिकली हमें शो करना पड़ जाता है चीज़ों को, ग्राफिकली हमें शो करना पड़ जाता है चीज़ों को। ओके नाउ, ओके आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा बेटा क्वेश्चन। ओके, इसका सेकंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, टेक केयर, बाय बाय, एंड प्लीज डू लाइक एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। हैव अ वंडरफुल डे अहेड गाइस, टेक केयर।